मैं हल्द्वानी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। छोटा लड़का था तब मैं घर का, तो सभी मुझे प्यार करते थे। मेरे घर में मैं मम्मी पापा भाई है और एक भाभी है। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। 9th-10th में पढ़ता था तो ये बीड़ी सिगरेट वगैरह गुटखा शुरू हो गया था मेरा। 12th करने के बाद यहाँ से रुड़की गया बाहर फार्मेसी का कोर्स करने। फिर वहाँ ड्रिंक वगैरह करता ही था, बियर वगैरह लेता ही था। फिर वहाँ से मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया था। फिर मैं हल्द्वानी आया दोबारा से अपने घर। सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ मैंने अप्रेंटिसशिप करी अपनी। दूर का भाई था तो उसके साथ ही मैंने पहली बार ली थी ब्राउन शुगर। काफ़ी हाई महसूस हुई, कॉन्फिडेंस लगा। तब मुझे उस टाइम पे वक्त का पता नहीं लगा था बिल्कुल भी। रात से सुबह हो गई थी जब मैं इस नशे में गया। तो कुछ टाइम तक तो उन्हें भी पता नहीं लगा, जैसे 1-1.5 साल के लिए। तो जब उनको पता लगा तो काफ़ी शौक हुए थे। तब तो मैं एडिक्ट बन चुका था, तो मैं उन्हें क्या ही जवाब देता। फिर मेरी हेल्थ भी गिरने लगी और फिर मैं फाइनेंशियली भी घर से चोरी वगैरह करने लगा था। कभी पापा के, कभी मम्मी से, कभी भाई से। क्वांटिटी पकड़ी गई थी कुछ करते हुए। पुलिस वालों से पकड़ा था तो मेरी थोड़ा बहस हो गई थी उनके साथ। तो जो उनकी जो स्मैक थी वो मेरे ऊपर लगा दी बेचने के उसमें, एनडीपीएस में। उसी मामले में जेल हो गया था। तो उस टाइम पे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे ही जेल से बाहर आया तो मैं आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक कंपनी है, वहाँ जॉब करने लगा। मैनेजर के पोस्ट पे आ गया था। उसके बाद मैं दोबारा रिलैप्स हो गया था। तब मैं घर वालों की बात भी सुनता था, तो उन्होंने छोड़ दे कहा तो मैंने जॉब ही छोड़ दी मैंने। फिर कभी रोड चोरी चकारी, अपना नशा नहीं छोड़ पा रहा था बस। काफ़ी कोशिशें करी मैंने छोड़ने की। मेरी ज़िंदगी के ऐसे 8-10 साल गुजर गए। फिर बाद में तो जो थोड़ा सा घर वालों ने भी इतना ध्यान देना बंद कर दिया था। 4-5 बार कोशिश करी मैंने, उन्होंने दवा भी लेके आए मेरे लिए, डॉक्टर को भी दिखाया, साइकेट्रिक को भी दिखाया। वहाँ से भी मेरा 1-1.5 साल इलाज चला। जब मैंने नशा छोड़ा हुआ था ना तो मुझे फिट पड़े थे। तो उस टाइम पे जब मुझे होश आया था तो मैंने देखा कि मेरे घर में मतलब जो भी है सामने, जब मुझे एकदम से होश आया तो सब जने रो रहे थे। मेरे पापा भाई मम्मी को मैंने रोते हुए देखा था। वही पल था जो मतलब मैंने जो आज तक मुझे महसूस होता, मतलब बार बार मेरी आंखों के सामने आता है कि उन सबका रोता हुआ चेहरा। तो मुझे लगा था, तो मुझे काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी मतलब बुरा भी लगा था। कोशिश करता था, मैं चाहता था छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पाता था। लेकिन फिर मुझे पता ही नहीं था क्योंकि कैसे छोड़ना है। दोस्तों के साथ ऐसे ही ग्रुप में नशा कर रहा था। तो एक दोस्त था मेरा जो राजकीय नशा मुक्ति केंद्र पांडे नवाड़ हल्द्वानी में है, जो SPIM चलाती है। तो यहीं से वो इलाज लेके गया हुआ था। तो उसने मुझे बताया कि तू एक बार वहाँ जाके देख ले। तो मैंने घर में बात करी अपने। पहले भाई आया था, फिर उसके बाद पापा आए थे पता करने के लिए। मर्जी से आया था यहाँ कि मुझे नशा छोड़ना है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था ज़िंदगी से। पूरा एक ऐसा माहौल था यहाँ का जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, पॉजिटिव माहौल था। मतलब कोई भी अगर अपनी विल से इधर नशा छोड़ने आता है तो उसके लिए यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव माहौल है। शायद भगवान का ही कुछ होगा कि मुझे वो दोस्त ने यहाँ के बारे में बताया और मैं यहाँ आया। स्टार्टिंग में थोड़ा क्रेविंग तो हो ही रही थी, दवा वगैरह मिली तो इतना मुझे मतलब तकलीफ़ नहीं हुई। विड्रॉल उसमें रखा था कुछ, फिर 4 दिन रहा मैं, दवा मिली। उसके बाद मतलब मैं अपने रेगुलर काम में ही आ गया था। सेकंड डे से ही योगा चालू कर दिया था। उसके बाद अपना नहाने धोने का शेड्यूल हो गया। फिर मॉर्निंग मीटिंग, JFT, एजुकेशन क्लास, फिर लंच टाइम। उसके बाद 3 बजे से लाइफ स्किल क्लास, फिर इंडोर गेम्स, एजुकेशन शेयरिंग सेशन, संध्या भजन। बात करने का तरीका है आप और जी करके, हम एकदम से रिस्पेक्ट से बात करते हैं। स्टाफ भी जो यहाँ का होगा वो भी पेशेंट से आप और जी करके बात करते हैं। वो चीज़ जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी। चंचल सर भी काफ़ी अच्छे हैं, आते हैं क्लास में, मोटिवेट करते हैं। उनकी बातों से भी काफ़ी मोटिवेट होते हैं हम। मुझे यहाँ राजकीय नशा मुक्ति केंद्र पांडे नवाड़ में आगे पता चला कि ऐसी प्रोसेस भी होती है, डीप ब्रीथिंग, ये सब वो चीज़ें होती है, रिलैप्सी की भी प्रक्रिया होती है। कुछ पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में कि मैं क्यों नशा कर लेता हूँ 8-9 महीने छोड़ने के बाद। जब यहाँ से 3 महीने का ट्रीटमेंट लेके गया तो मैं भी वॉलंटरी करने के लिए आता था। 4 महीने के लगभग यहाँ वॉलंटरी करी। पहले तो ऑफिस में था मैं, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे से बात करी थी, क्योंकि मैंने कोर्स भी किया था, मुझे नॉलेज भी थी दवाइयों की। तो चंचल सर ने बुला के मुझसे बात करी थी कि आप यहाँ एज आ फर्स्ट नर्स अटेंड कर सकते, ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल सर, मैं तो खाली था वैसे भी, और मुझे इससे अच्छी जगह से अच्छा मैं कहीं और सेटल होना चाहता भी नहीं था, क्योंकि यहाँ मैं नशे से दूर हूँ और ख़ुद को मजबूत भी कर रहा हूँ। आज के दिन में मैं यहाँ ही एज आ नर्स ड्यूटी करता हूँ नीचे मेडिकल स्टाफ में, दवा देने के काम पे। आज मुझे हो गए 10 महीने नशे से दूर, और मेरे लिए सबसे खुशी की बात तो ये है कि मैं जिस सेंटर से ट्रीटमेंट लेने आया था, आज मैं उसी सेंटर में ड्यूटी कर रहा हूँ और दूसरों की मदद कर रहा हूँ। मेरे 2 जानने वाले एडिक्ट थे, मैं उनको यहाँ लेके भी आया था, और उसमें से अभी तो 2 की तो बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं और बाहर ही है, जॉब करते हैं। नशे में
कुछ है नहीं, जो है बर्बादी है। मेरे एडिक्ट भाई है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट कॉस्ट यहाँ बिल्कुल फ्री है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पांडे नवार राजकीय नशा मुक्ति केंद्र SPIM हल्द्वानी में आइए और ट्रीटमेंट लीजिए। आज मैं यहाँ आके जैसा अच्छा बन गया हूँ, ऐसे आप भी मेरी तरह अच्छे बन सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ एक खुशी खुशी जीवन जी सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं, अपने माता पिता के लिए।